Hello students, today we have to learn the type of continuous series. This video is very important because in this video we have understand the type of continuous series. First type of exclusive series. And second is inclusive series. Third is cumulative frequency series. Cumulative frequency, it means more than and less than series. Okay, and the next one is equal and unequal class interval series. Equal and unequal class interval series. And next one is mid value series. ओके, तो हम इस वीडियो में टाइप ऑफ कंटिन्यूस सीरीज़ की बात करेंगे, क्योंकि आगे नेक्स्ट चैप्टर में जब हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे तो न्यूमेरिकल में हमारे को इन सीरीज़ को कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है ना। तो पहले हम इन सीरीज़ को कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में, एक्सक्लूसिव सीरीज़ में, और फिर हम अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। इसलिए ये वीडियो मैंने एक रिवीजन पर्पस से आप लोगों के लिए स्पेशल बनाया है कि आपको दोबारा इसमें मैं रिवाइज़ करवा सकूं कि टाइप ऑफ सीरीज़ क्या है और उसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट हम बात करते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज़ की। एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन हमारे को इसी सीरीज़ में करना रहेगा। तो अगर ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल हमें सीरीज़ में ऑलरेडी गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर गिवन नहीं है देन वी हैव टू कन्वर्ट फर्स्ट इन द exclusive series, then we have to solve the numerical. What the means of exclusive series? Exclusive series, the classes of types, suppose there is 10 to 20 and 20 to 30 and 30 to 40, etc. Then when the upper limit of one class interval becomes the lower limit of the next class are known as exclusive series. जहाँ पे अपर लिमिट जो होती है वो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव सीरीज़ बोलते हैं। लेकिन ऐसी सीरीज़ में ये रहता है कि एज इट इज़ तो कोई हमें इसे कन्वर्ट तो नहीं करना पड़ता, लेकिन हमारे को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें हम एक लिमिट को एक्सक्लूड करेंगे। एक्सक्लूड क्यों करेंगे इसमें? क्योंकि सपोज़ मान लीजिए अगर ये मार्क्स की बात की गई है और हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, यानी नंबर ऑफ़ पर्सन गिवन है कि सपोज़ देयर आर 2 स्टूडेंट्स गॉट 10 to 20 marks and the 4 students got 20 to 30 marks and the 4 students got 30 to 40 marks. The total number of students 10. ओके, अब 10 to 20, तो जिस स्टूडेंट के 20 मार्क्स आए उसको आप इस कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे या नेक्स्ट कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे?
अगर हम दोनों ही जगह 20 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं तो इट मीन्स हमने उसको डबल काउंट कर लिया, इसलिए हमारे को एक किसी भी प्लेस पे उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो जैसे 10 to 20 है तो हम यहाँ पे 19 तक ही काउंट करेंगे, 20 वाले स्टूडेंट्स को हम एक्सक्लूड कर देंगे। अगर किसी स्टूडेंट के 20 मार्क्स आए तो उसको हम इस प्लेस पे, इस ग्रुप में हम उसको इंक्लूड करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है जैसे 30 मार्क्स हैं, तो किसी स्टूडेंट्स के 30 मार्क्स आए तो उसको भी हम यहाँ एक्सक्लूड करके नेक्स्ट वाली लोअर लिमिट में हम उसको इंक्लूड करेंगे। यहाँ हम 29 तक ही इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया कौन सी सीरीज़, एक्सक्लूसिव सीरीज़। अब कोई भी हमें न्यूमेरिकल गिवन हो, जैसे हमें कोई भी फ्रीक्वेंसी सपोज गिवन हुई 8, 10, नॉट फ्रीक्वेंसी ओनली यूनिट्स, 16, 18, 24, 28, 31, 38, 49, 50, 53, 58, 56, suppose 39, 43, 48, 44, 49, 55, 59, suppose 63, 69, 61 and 74, 29, 27, 22, 34 and suppose we take 39, 32, 44 and 78. Okay, then how many digits are here? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32 and 33. ओके, देन अब हमारे पास में सपोज क्वेश्चन आया है कि फ्रॉम द मार्क्स गिवन बिलो 34 स्टूडेंट्स, ओके, 33 और 34 स्टूडेंट्स, देन प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी टेबल विद द क्लास ऑफ 0 to 10 एंड 10 to 20। अब हमें ऐसे न्यूमेरिकल में सपोज क्लास बनानी रहेगी, तो हमने क्लास बनाई 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60, ठीक है। अब इसमें हमारे पास में हाईएस्ट लिमिट कितनी है? हाईएस्ट लिमिट हम देखें तो इसमें हमारे पास में 78 तक है, ठीक है। 78 से ज़्यादा हमारे पास में कोई रेंज नहीं है, तो हम 80 तक की यहाँ पे क्लास बना सकते हैं। 50 to 60 एंड 60 to 70 एंड 70 to 80। अब बात हम करते हैं, ये तो हो गए मार्क्स, और अब बात हम करते हैं फ्रीक्वेंसी की। ओके, देन द फ्रीक्वेंसी इज सपोज हाउ मेनी स्टूडेंट्स got the marks 0 to 9, then only one student, okay, only one student got the marks below 10, and the next 10 to 20, 10 to 20, so 10 one student, 2 student, 3 student and 4 students. 4 students got marks below 20, and
20 to 30. How many students got the marks 20 to 30? 20 to 30. Then 1, 2 and 2, 3, 4 and 5. How many students got the marks 20 between the 20 to 30? 5 students. Then the next series is, next group is for 30 to 40. 30 to 40. 30 to 40 it means 1 and 2, 3, 4, 5 and 6. How many students got marks 30 to 40? 6 students. Okay. And 40 to 50. 40 to 50. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay, 6 students got the, again 6 students got marks 40 to 50. Then 50 to 60. 50 to 60. One minute. Again 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay. Next class is 50 to 60. 50 to 60. 50 we have to also include in this group. Then 1, 2, 3, 4, 5 and 1, 2, 3, 4. Okay, 5, 6 and 6. Only 6 students got marks 50 to 60. And 60 to 70. 60 to 70. 60 to 70. Then 1, 2 and 3. Only 3 students got marks 60 to 70. And 70 to 80, 2 students. Then total number of students 33. This way we have to include the we have to convert the series in the form of exclusive series. Then next type of series is inclusive series. Now we have to start second type of series, inclusive series. Inclusive series. Okay, when the series is given in this form, 9, 10 to 19, 20 to 29 and 30 to 39, it is called inclusive series. In this series,
data is classified in such way that both lower limit and the upper limit of a class interval are included in the interval itself. It means in this series both limits are included. And how we have to convert in this series in the form of, suppose frequency is in the form of exclusive series 6, 5, 9, and we take the one more group 39 and 40 to 49 and 9 and 10, and total number of students 30. Okay, then 30 students. Then how we have to convert this type of series in the form of exclusive series. Suppose this type of question is given, then we have to convert minus 0.5 in the lower limit and the plus 0.5 in the upper limit. Okay, then our new series is 9.5, because we have to place the 0.5 from lower limit and we have to add the 0.5 in our upper limit. 19.5 and 19.5 to 29.5 and 29.5 to 39.5, 39.5 to 49.5. Okay, so this type of series is called inclusive to exclusive series. There is no effect on the frequency remaining same, 29 and the 6, 5, 9 and 10. Total number of students 30.